शुक्रवार को बीएड के छात्र छात्राओं ने महाराजा कॉलेज परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही नवादा थाना की पुलिस वहां पहुंची और नवादा थाना अध्यक्ष संजीव कुमार छात्र छात्राओं को समझाने में लगे हुए थे। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जाने से छात्र छात्राएं काफी नाराज थे। इधर परीक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हर हाल में फेयर एग्जाम होगा। नवादा के थानाध्यक्ष संजीव कुमार छात्र छात्राओं को समझाने में लगे हुए थे। इधर छात्र छात्राओं का कहना है कि जिस तरह एलएलबी एवं अन्य विभाग के छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया गया, उसी तरह हम लोगों को भी प्रमोट कर दिया जाए। जबकि विश्वविद्यालय का कहना है कि टेक्निकल शेयर मामला जुड़ा होता है, इसलिए इसकी परीक्षा लेने ही अनिवार्य है। फिलहाल हंगामा लगातार जारी था। हमेशा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है और इस बार भी जो 2019-21 सेशन के जो छात्र हैं 18 और 20 के छात्र और 19-21 के छात्र, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी है, आप लोग सब कोई समझ रहे हैं, और एक तरफ कोरोना महामारी में इसी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों स्नातकोत्तर के तमाम सेमेस्टर के एग्जामों का असाइनमेंट के आधार पर उनका एग्जाम लिया गया और प्रमोट किया गया, और साथ ही साथ एलएलबी का भी एग्जाम लिया गया। तो एलएलबी सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का भी एग्जाम लिया गया। उसी आधार पर तमाम बीएड के छात्रों का मांग है कि हम लोग का भी सेमेस्टर 1 ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट करके उनको रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑब्जेक्टिव के आधार पर ये परीक्षा कंडक्ट करा रहा है। तो हमारी मांग है सीधे तौर पर बीएड छात्रों की ओर से कि जब एक तरफ आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब लाया, तो कोई भी परीक्षा समिति या परीक्षा बोर्ड तय करता है 3 महीना पहले एग्जाम के कि मॉडल पेपर इशू करता है ऑब्जेक्टिव के आधार पर परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। तो न विश्वविद्यालय प्रशासन ने मॉडल पेपर जारी किया है और अटेंडम अकस्मात रूप से माने आनन फानन में परीक्षा ऑब्जेक्टिव पेपर के माध्यम से कराना चाह रहा है। इसीलिए हम लोग का मांग है कि ऑब्जेक्टिव पेपर पे न करा करके सब्जेक्टिव के आधार पर हो। और सब्जेक्टिव के आधार की क्या बात बनती है, एक तरफ कोरोना महामारी है और तमाम छात्रों को असाइनमेंट के आधार मांग क्या होगी? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम लगातार आंदोलन होगा। छात्रों के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। हम लोग छात्र नेता हैं, छात्र आरजेडी से हैं, छात्र आयशा के हम लोग के साथी हैं, और बीएड के तमाम सवालों पर इतिहास रहा है। विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंदर में छात्र राजद आयशा लड़ा रहा है। कौन संगठन आज आयशा और छात्र राजद मुखर होकर इस लड़ाई को अपने स्तर से लड़ने का काम करेगा। भीम यादव, पटना प्रमंडल अध्यक्ष, छात्र राजद, बिहार। इस बात के लिए करें कि हमारा जो कॉलेज का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो ऑल ऑफ दिस 8 दिन के अंदर इन्होंने अपना एग्जाम रूटीन निकाला है और 8 दिन के अंदर हम लोग को डिसाइड दिया गया है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर थे, जो हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते थे। और उसके बाद स्कूल अथॉरिटी वीकेएसयू जो अथॉरिटी है आके हम लोग को आश्वासन करी कि आपका लिबरल करेक्शन होगा। आप बताइए कि लिबरल करेक्शन कैसे पॉसिबल है? हम ओएमआर सीट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, ओएमआर सीट के आंसर्स कंप्यूटर में फीड होते हैं, हमारा सीट अंदर गया और जो हम लिखेंगे वही हमारे उतना ही हमको मार्क्स मिलेगा। तो ये लोग लिबरल करेक्शन के नाम पे हम लोग को बरगला रहे हैं और हम लोग को वो कर रहे हैं। अगर हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे एग्जाम? अभी तो हम एग्जाम दे दिए लिबरल करेक्शन के नाम पे इनका भरोसा करके, बाद में फिर हम हंगामा करने आएंगे कि हमारा मार्क्स सही नहीं आया। तो हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये रोज हंगामा आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए। कोरोना की वजह से एवरी एजुकेशन सिस्टम इज अफेक्टेड, वी आर ऑल्सो अफेक्टेड। तो वी वांट लाइक एमएससी और फाइनल ईयर का जो भी मास्टर्स लेवल्स के एग्जाम में इन लोगों ने प्रमोट किया, या तो वैसे प्रमोट करें या फिर हम लोग को वैसे क्वेश्चन दे जो हम लोग कर पाए। वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट्स इट। आप लोग के साथ कितने छात्र छात्राएं हैं? हमारे साथ कितने छात्र छात्रा हैं? जितना पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के पूरे सेंटर का यही सेंटर है। जितने भी बीएड स्टूडेंट है, हम एज अ बीएड स्टूडेंट गेटिंग टॉर्चर, वी स्टैंडिंग हियर फॉर लास्ट 2 hours एंड एवरी डे these things are going on. So we want कि हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। We are physically and mentally tortured. Once कोरोना इज देयर, एक तो कोरोना की वजह से इतना गैदरिंग नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने हेल्थ के इशू को साइड करके एग्जाम दे रहे हैं और ये लोग अलग लेवल का वो हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं। वी स्टूडेंट आर टॉर्चर, वी वांट जस्टिस। हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन पैटर्न को चेंज करके हम लोग को अफेक्ट किया जा रहा है। फिजिकली मेंटली हम बहुत परेशान है, तो वी वांट सॉल्यूशन हियर।
इंट्रोडक्शन। स्वाति श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम द कॉलेज श्री अरविंद टीचर ट्रेनिंग, बीएड स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। हम लोग का मूल समस्या यह है कि हम लोग लगातार मतलब ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं और हम लोग जब 5 अक्टूबर को वीसी महोदय से जाकर वार्ता किए थे, उसमें वीसी महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोग को प्रमोटेड किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने मतलब अपने कॉलेज में जाकर बताएं, उसके बाद हम लोगों को अचानक आती है डेट पेपर में कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 2 घंटा का समय रहेगा और एग्जाम लिया जाएगा। बताइए कि ना मॉडल पेपर जारी करती है यूनिवर्सिटी, ना हम लोगों को 3 महीने पहले सूचित करती है और अचानक हम लोगों को मतलब बोझ जैसी परीक्षा का भार सौंप देती है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेने की घोषणा कर देती है। परीक्षा में जब हम लोग अंदर जाते हैं तो ना कोई विधि व्यवस्था है, ना हम लोग को अटेंडेंस चार्ट पर साइन करवाया जाता है अच्छे से, और टाइम 2 घंटा को देकर कल हम लोगों को 45 मिनट में ही दबाव बनाकर कापियाँ छीन ले गई। अभी क्या किया है आप लोग? हम लोगों ने, अगर हम लोगों को प्रमोटेड नहीं किया जाता है, हम लोगों को मांगों को नहीं रखी जाती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। आज आप लोग का परीक्षा था नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या निर्णय लिया है? निर्णय हम लोग लिए हैं कि अगर हम लोगों को मांगों को नहीं रखा जाता है, हम लोग को अगर सब्जेक्टिव प्रश्न अगर सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिया जाता है, तो हम लोग मतलब अनशन पर डटे रहेंगे, यहाँ पर आंदोलन पर डटे रहेंगे। जिले में कितने बीएड कॉलेज, बहुत सारे बीएड कॉलेज हैं, अन्य केंद्रों पर तो परीक्षा हो रही है। देखिए, जहाँ तक बात है ऑन केंद्रों पर परीक्षा हो रही है, तो हम लोग फर्स्ट ईयर के यहाँ महाराजा कॉलेज में फर्स्ट ईयर तमाम भोजपुर जिला के बीएड कॉलेज का सेंटर यहाँ पर पड़ा है और यहाँ तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट छात्राएं हैं और अपने मांग के लिए डटे हुए हैं और हम लोग अंतिम सांस तक डटे रहेंगे। गौतम कुमार, छात्र संगठन ऐसा कराए, उन सभी छात्रों को प्रोन्नत किया है, मतलब कि प्रमोट किए। और हमारा डिमांड है कि ये बीएड भाग 1 और भाग 2 के छात्रों को भी प्रोन्नत करने का काम करें। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे खेल चल रहा है, कृषि विश्वविद्यालय के कुल मिला जुला के छात्रों को दमन और एक बड़े माने शिक्षा माफियाओं का, बीएड माफियाओं का जो है पैसा का हेरा फेरी, छात्रों के साथ आर्थिक शोषण करने का एक जरिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना। इसीलिए हमारा मांग है कि ये वोकेशनल कोर्स में ये फाइनेंशियल कोर्स में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप सब्जेक्टिव प्रश्न पूछिए और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछिए भी तो ये घर से असाइनमेंट लेके लाने के बोलिए। जिस तरीके से आप एमए और एलएलबी में करवाया है आपने, ये बीएड के छात्रों के साथ जाती है, सौतेला व्यवहार है। हमारा मांग है कि जिस तरीके से एमए के और एलएलबी के छात्रों के साथ विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी में एक दिखाया, उसी तरीके से इन बीएड के छात्र छात्राओं को भी ये दिखाया और असाइनमेंट के आधार पर इनका परीक्षा ले उन्नत करने का काम। मेरा नाम पप्पू कुमार, छात्र संगठन ऐसे जिला रखिए। आज जो बीएड की परीक्षा हो रही है तो छात्र चाहते हैं कि हम पूरी तरह नकल करें, वो मोबाइल के साथ प्रवेश करना चाहते हैं। हम लोगों ने काउंटर खोल रखा है, 3 काउंटर जो सुबह 9 बजे खुल जाता है, जहाँ आप अपना मोबाइल रख दें, उसके बाद आप प्रवेश करें। कुछ बच्चे जो चाहे परीक्षा देने के लिए वे अपनी परीक्षा दे रहे हैं और बाकी नकल करने के लिए हंगामा कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो नकल नहीं हो। छात्रों का आरोप है कि अचानक से एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, इस वजह से परेशानी हो रही है। इसकी बातें तो मैं परीक्षा नियंत्रक और कुलपति से चाहूँगा कि आप पूछें, क्योंकि परीक्षा के लिए तो पहले 2 महीने पहले इन लोगों को सूचित की गई थी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और जो 1.5 घंटा समय मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसे बातें तो विश्वविद्यालय की, उसमें मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सीएस हूँ, तो मैं चाहूँगा कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो।